Hello guys, good morning all of you. Welcome to this session on YouTube channel Biology Teaching Center. Your educator डॉक्टर अखिलेश्वर कुमार। आज के सेशन में भी कुछ शॉर्ट क्वेश्चंस 2 मार्क्स का सॉल्यूशन होगा जो इस प्रकार है। क्वेश्चन है जिसे इलेक्ट्रोफोरेसिस है, जो क्या है। हिंदी और इंग्लिश में दोनों ही टर्म है इलेक्ट्रोफोरेसिस। तो इलेक्ट्रोफोरेसिस जो है मेनली रूप से डीएनए, आरएनए और प्रोटीन्स को जो है मॉलिक्यूलर साइज के आधार पर या मॉलिक्यूलर शेप के आधार पर उसे जो है सो आपका सेपरेशन किया जाता है। मतलब आपका इलेक्ट्रोफोरेसिस जो हुआ वह मेनली रूप से डीएनए, आरएनए और प्रोटीन्स के मिश्रण को जो है वो आपका अलग करने की एक टेक्निक है, मेथड है। तो वही समझना है कि इलेक्ट्रोफोरेसिस क्या है। जब इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में वैद्युत आवेश प्रवाहित की जाती है तो दो वैद्युत छड़ों के बीच आवेशित कणों की गति होने लगती है। इलेक्ट्रोफोरेसिस कहलाता है। इलेक्ट्रोफोरेसिस कहलाता है। ये आपका इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन का मतलब इस तरह से, जैसे कोई आपका ये है बर्तन, इसमें जो है सो आपका दो जो है छड़ होते हैं, जो आपका एनोड और प्लस और माइनस। इलेक्ट्रोलाइटिक इसमें आपका सॉल्यूशन है, जैसे सोडियम क्लोराइड का है, इस तरह से। अब इसके बीच जब आवेश प्रवाहित की जाती है तो दोनों के बीच जो है आपका आवेशित कणों की गति होने लगती है। ये दोनों के बीच प्लस और माइनस, कैथोड और एनोड। तो वही जो है आपका इलेक्ट्रोफोरेसिस कहलाता है। यहाँ पर दो छड़ों के बीच, मैंने वही वैद्युत छड़ों का मतलब वहां पर एनोड और कैथोड के बीच जो है आवेशित कणों की जो है मूवमेंट होने लगता है, उसको आपका इलेक्ट्रोफोरेसिस कहते हैं। अब ये इलेक्ट्रोफोरेसिस एक जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस होते हैं। एक इसमें विशेष तरह के फोरेसिस होते हैं जिसको जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में क्या होता है, मॉलिक्यूलर साइज के आधार पर डीएनए, आरएनए एंड एवं
प्रोटीन के मिश्रण को अलग किया जाता है, क्योंकि इसमें जो है आपका मॉलिक्यूलर वेट भी है, उसके आधार पर जो है आपका डीएनए और आरएनए जो आपका इलेक्ट्रोफोरेसिस में जो है आपका एक विशेष तरह के इस तरह से एक बैंड प्राप्त होते हैं। तो जो आपका हैवी होते हैं, मॉलिक्यूलर वेट जिसका हैवी होता है वो आपका वहाँ पर बैंड होते हैं। फिर आपका जो है जो उससे उसका कम है ये नीचे आया, उससे कम है इस तरह से आया और कम है। जो आपका ज़्यादा सबसे कम मॉलिक्यूलर वेट है या साइज छोटा है तो वो जो है सो पहले आपका नीचे की ओर आता है, और जो बड़ा साइज में है मान लीजिए इस तरह से आपका हैवी है, बड़ा है, तो आपका ऊपर में दिखाई पड़ेगा, फिर ये इस तरह से दिखाई पड़ेगा। तो इस तरह से जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस पर आपका मॉलिक्यूलर साइज, मॉलिक्यूलर या वेट, शेप के आधार पर डीएनए, आरएनए एवं प्रोटीन्स के मिश्रण को अलग किया। डीएनए का मॉलिक्यूलर वेट कुछ है, आरएनए का कुछ है, प्रोटीन्स का कुछ, उसके आधार पर ये मिक्सचर को जो है आपका अलग किया जाता है। तो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस पर आपका इस तरह से आपका बैंड प्राप्त होता है, जिसके माध्यम से उसे हम अलग कर लिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पीसीआर क्या है। पीसीआर लॉन्ग क्वेश्चन में भी इसका कैसे जैसे क्या इसका फंक्शन है। तो पीसीआर एक ऐसी माने आपका डिवाइस है जिसमें जीन एम्प्लीफिकेशन, एक ही तरह के जीन को हजारों सैकड़ों जीन्स का उसका कॉपीज जो है तैयार किया जाता है। मतलब जीन एम्प्लीफिकेशन के लिए आपका पीसीआर का उपयोग होता है। एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में भी यह क्वेश्चन बराबर पूछता है कि पीसीआर का उपयोग होता है। तो ये बात सिर्फ याद रखना चाहिए कि जीन एम्प्लीफिकेशन मतलब जीन के आवर्धन के लिए आपका मतलब उसकी एक कॉपी से कई कॉपीज तैयार करना। जिस तरह से एक फोटोकॉपी का एक पेज होता है उसका कई प्रति तैयार कर ली जाती है मन चाहे, एज ए सेम कंडीशन जो है आपका जीन की मैनी कॉपी तैयार करके रखा जाता है। तो ये पीसीआर की मदद से यह होता है। तो पीसीआर का कभी कभी फुल फॉर्म भी पूछता है कि पीसीआर का फुल फॉर्म क्या होता है। तो इसका जो है फुल फॉर्म हो गया पी जो है आपका स्टैंड फॉर पॉलीमरेज, सी का मतलब यहाँ पर चैन और आर का मतलब रिएक्शन। मतलब ये आपका हो गया पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। और इसको बोलते हैं चॉइस भी बोलते हैं। चॉइस का मतलब हम अपने मन से वांछित चाह करके इसकी इतनी कॉपी तैयार करते हैं, इसलिए चेन भी बोल सकते हैं और चॉइस भी बोल सकते हैं। दोनों मीनिंग होता है, जो दोनों सही है। पॉलीमरेज चेन और चॉइस रिएक्शन, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन या पॉलीमरेज चॉइस रिएक्शन। तो आपका पीसीआर क्या है पहले ये समझ लिए कि पीसीआर का फुल फॉर्म हो गया पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। पॉलीमरेज चेन जिस तरह से आपका चेन रिएक्शन होता है, चेन रिएक्शन में क्या होता है, एक से आपका दो जो है आपका इस तरह से बना, फिर इससे दो बना, फिर इससे ये दो बना, इस तरह से फिर ये आपका ये चेन रिएक्शन होता है।
मतलब इसकी मेनी कॉपी, यहाँ पर जैसे एक से एक न्यूक्लियस थी आपका, कई मेनी न्यूक्लियस का फॉर्मेशन हुआ। एज ए सेम इसमें जो है डीएनए और जीन की कॉपी, एक कॉपी से कई कॉपीज तैयार की जाती है, वही आपका पीसीआर या पॉलीमरेज चेन रिएक्शन कहा जाता है। और पॉलीमरेज एक एंजाइम है, वह क्या है, डीएनए पॉलीमरेज। डीएनए पॉलीमरेज जो आपका डीएनए रेप्लिकेशन में भी हम लोग पढ़े हैं कि डीएनए रेप्लिकेशन में जो है सो आपका डीएनए पॉलीमरेज काम करता है। तो डीएनए पॉलीमरेज भी कई तरह के होते हैं। जो इसमें जो पीसीआर में जो डीएनए पॉलीमरेज का उपयोग होता है वो टैग पॉलीमरेज होता है, TAQ। टैग एक विशेष तरह के बैक्टीरिया से इस पॉलीमरेज को प्राप्त किया गया, इसलिए इसको शॉर्ट में यहाँ पर टैग पॉलीमरेज जो है आपका टैग पॉलीमरेज होता है। और टैग पॉलीमरेज जो होता है वो आपका उच्च ताप पर भी वह काम करता है, क्योंकि पीसीआर में डीएनए के डीनेचुरेशन के लिए दोनों स्ट्रैंड डबल स्ट्रैंड होता है, दोनों स्ट्रैंड को अलग करने के लिए उच्च ताप पर उसको जो है सो गर्म की जाती है, जिसके कारण वह डीनेचुरेशन होता है, माने दोनों स्ट्रैंड्स एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। तो वैसे कंडीशन में यह आपका टैग पॉलीमरेज ही काम करता है। तो इसमें देखते हैं कि क्या होता है। और इसका अध्ययन जो है सर्वप्रथम कायरी मुलिस है ना, ये आपका इसका अध्ययन सर्वप्रथम कायरी मुलिस 1985 में कैरी मुलिस नामक वैज्ञानिक ने किया था। ये भी आपका ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है कि इसका जो है अध्ययन कौन किया, इसका खोज कौन किया, तो आपका नामक वैज्ञानिक ने किया था। किया था ये। अब इसमें होता क्या है, ये बात याद हो गया कि पीसीआर क्या है, आपका पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। इसका अध्ययन कौन किया, तो कैरी मुलिस ने किया। 2 पॉइंट्स ऐसे ही हो गया। और आगे देखते हैं इसमें जो इसका जो मेन उपयोग होता है ना, पीसीआर का मेन या मुख्य फंक्शन जीन एम्प्लीफिकेशन, इसको बोलते हैं शॉर्ट एम्प्लीफिकेशन, जीन आवर्धन। एम्प्लीफिकेशन का मतलब आपका जीन आवर्धन, इसे बोल सकते हैं जीन आवर्धन, जीन्स एम्प्लीफिकेशन में होता है। अब जीन एम्प्लीफिकेशन का मतलब जीन्स की जो डिजायर जीन है उसकी कई कॉपीज तैयार किए जाते हैं। तो इसके लिए जो है सबसे पहले समझना कि क्या इसमें प्रोसेस होता है, ये देखते हैं। ये आपका डीएनए है, जो आपका डबल स्टैंडर्ड डीएनए है। इसमें आपका इसका जो लोग होता है आपका 5 प्राइम और 3 प्राइम, और इसका वो अपोजिट जो है 3 प्राइम एंड ये 5 प्राइम छोर जो होते हैं, इसका जो पोलराइजेशन इसको बोल सकते हैं। पोल क्या होते हैं, तो 5 प्राइम टू 3 प्राइम, 3 प्राइम। ये आपका डीएनए है। डीएनए कैसा है, तो आपका डबल स्टैंडर्ड डीएस का मतलब डबल स्टैंडर्ड डीएनए है।
अब इसमें इस तरह से जो है आपका स्ट्रैंड्स होते हैं, ये आपका न्यूक्लियोटाइड्स इस तरह से, ये आपका इस तरह से। डबल स्टैंडर्ड ये। तो इसको जो है फर्स्ट प्रोसेस जो है आपका 85 से 90 डिग्री सेंटीग्रेड पर इसका जो है डीनेचुरेशन किया जाता है। पहला जो इसका प्रोसेस है, स्टेप जो है आपका डीनेचुरेशन किया जाता है। अब चूंकि ये जो है इसके बाद ये क्या होता है कि दोनों स्ट्रैंड्स बिल्कुल अलग हो जाते हैं, ये आपका इस तरह से, और ये स्ट्रैंड जो है आपका इस तरह से अलग हो जाते हैं, ये आपका इस तरह से है। इस तरह से जो है दोनों स्ट्रैंड जो है आपके अलग हो जाते हैं। अब इसमें जो है ये दोनों स्ट्रैंड जो आपका सिंगल स्ट्रैंड हो गए, अब ये दोनों जो है एक यहाँ है और एक यहाँ है, ये आपका टेम्पलेट का काम करते हैं। और टेम्पलेट का रीडिंग कर जो प्राइमर होते हैं, डीएनए का छोटा छोटा खंड, अब यहाँ का मान लीजिए कि ये जीन का हमको एम्प्लीफिकेशन करना था, यहाँ का जीन एम्प्लीफिकेशन तो इस तरह से वहां पर जो है उसी के लेकर यहाँ पर तो ये हुआ। इसके बाद जो है यहाँ पर छोटा सा ये आपका 5 प्राइम ही हुआ, 3 प्राइम 5 प्राइम। अब यहाँ पर एक छोटा सा ये प्राइमर लेते हैं, ये आपका प्राइमर हुआ, और यहाँ पर जो है भी हम एक प्राइमर लेते हैं, ये इस तरह से जैसे। ये अब यहाँ पर ये जो है आपका प्राइमर हुआ। प्राइमर क्या होता है, वो डीएनए का छोटा खंड होता है, और ये जो है आपका स्ट्रैंड है, सिंगल स्ट्रैंड। अब यहाँ पर ये 5 और 3, ये भी आपका 5 और ये 3 है। अब इसका जो है प्राइमर जो है, इसका जो पोलराइजेशन हुआ, ये 5 प्राइम और ये 3 प्राइम। अब इसके जो है कंप्लीमेंट्री स्ट्रैंड्स, ए के साथ टी, जी के साथ सी, सी के साथ जी, ए के साथ टी, ये इस तरह से जो है आपका धीरे धीरे जो है आपका इस तरह से बढ़ते जाते हैं, ये इस तरह से, और ये जो है सो फिर ये बढ़ते जाते हैं, और ये आपका 5 प्राइम और ये आपका 3 प्राइम। ये भी जो है उसी तरह से यहाँ पर भी जो है 3 प्राइम और यहाँ पर 5 प्राइम। तो यहाँ पर 5 प्राइम की तरफ ये धीरे धीरे बढ़ते हुए एक यह स्टैंड बन जाता है। अब इस तरह से जो है आपका एक से यहाँ पर एक डबल स्टैंडर्ड था, अब देख रहे हैं कि यहाँ पर 2 डबल स्टैंड हो गया, जो आपका इसका जो है 3 तो यहाँ पर 5 और यहाँ पर 5 to 3, 3 to 5, इस तरह से यहाँ पर आपका जो है डबल स्टैंडर्ड हो जाते हैं। तो यहाँ पर जो है सो प्राइमर एनीलिंग कहलाता है, एनीलिंग। और इसके बाद जो है ये यहाँ पर एक्सटेंशन हो गया, प्राइमर एक्सटेंशन। प्राइमर टेम्पलेट को आधार मान करके वह आप आगे की ओर जो है सो आपका बढ़ता है, और यह जो क्रिया होती है वो आपका 55 से 65 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच में होता है, और ये आपका 70 से 75 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच में होता है। तो इसमें पीसीआर में जो है आपका 3 स्टेप्स होते हैं। पहला डीनेचुरेशन जो आपका यहाँ से यहाँ डिग्री सेंटीग्रेड पर होता है, जिसमें डबल स्टैंडर्ड को आपका दोनों स्ट्रैंड को अलग अलग किया जाता है, डीनेचुरेशन किया जाता है। इसके बाद दोनों सिंगल स्ट्रैंड को एक छोटे से आपका प्राइमर्स डीएनए का छोटा खंड रखा जाता है, और उस तरह से सिंगल स्टैंडर्ड को टेम्पलेट मान करके उसका एक्सटेंशन होता है। तो इस तरह से एक डीएनए से
2 डबल स्ट्रैंडेड डीएनए हो गया, फिट होता है। फिर यह इस तरह से दोनों स्ट्रैंड अलग होंगे, ये दोनों स्ट्रैंड होंगे, 2 से 4, 4 से 8, 16, 32, 64, इस तरह से आपका इसकी कॉपी जो है आपका प्राप्त होते जाता है। यही आपका पीसीआर का मेन फंक्शन था कि कैसे होता है, क्या है आपका पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, पॉलीमरेज चॉइस रिएक्शन भी कहते हैं। कैरी मुलिस नामक साइंटिस्ट ने इसका जो है सो आपका खोज किया, अध्ययन किया। इसमें होता क्या है, तो पीसीआर में 3 स्टेप्स होते हैं। पहला जो है सो आपका डीनेचुरेशन होते हैं, जो आपका 85 to 90 डिग्री सेंटीग्रेड पर ऊंचे ताप पर इसको जो है सो आपका गर्म किया जाता है। गर्म करने के बाद वह दोनों स्ट्रैंड जो है सो आपका अलग अलग हो जाते हैं, सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए यहाँ पर जो है वो आपका क्या हो गया, सिंगल स्ट्रैंडेड एसएस हो गए। यहाँ पर डीएस था, यहाँ पर एसएस हो गया, माने सिंगल स्ट्रैंडेड, ये डबल स्ट्रैंडेड। सिंगल स्ट्रैंडेड के बाद आपका जो जीनोमिक डीएनए है और एक 2 सेट में, 2 सेट का मतलब देखिए एक सेट यहाँ है, एक सेट यहाँ पर है, दोनों सेट के लिए अलग अलग एक प्राइमर यहाँ पर जो है सो ऐड करते हैं, जिस कंडीशन को एनेलिंग प्रोसेस बोलते हैं। यहाँ पर इसमें भी 2 तरह से पोलराइजेशन होते हैं, 5 to 3। तो प्राइमर यहाँ पर जो रखते हैं उसमें भी पोलराइजेशन होते हैं, मतलब इधर अगर 3 है तो यहाँ पर आपका 5 इंड होगा और इधर आपका 3 होगा। अब यही जो है सो आगे की ओर इस तरह से बढ़ता है। डीएनए पॉलीमरेज जो है उसको जो है सो आपका ये टेम्पलेट मान करके ये आगे स्ट्रैंड बनते जाता है, जो इसके क्या कहते हैं, प्राइमर एक्सटेंशन। उसी तरह से सेकेंड स्ट्रैंड में भी एक प्राइमर होती है जो इसको टेम्पलेट मान करके वो आपका प्राइमर को जो है सो एक्सटेंड करता है। और इस तरह से एक स्ट्रैंड से यहाँ पर एक स्ट्रैंड जो था डबल स्ट्रैंडेड, वो आपका 2 डबल स्ट्रैंडेड में आपका माने 1 से 2 फोटोकॉपीज, उसकी कॉपी जो है सो अतिरिक्त कॉपी तैयार हो गई। और इसी तरह से ये चेन के रूप में 1 से 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, इस तरह से इसकी संख्या में जो है आपका वृद्धि होते जाता है, जो आपका ये पॉलीमरेज चेन रिएक्शन कहलाता है। मैं समझता हूँ कि इसको अब समझने में कोई परेशानी नहीं हुई, और इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं, बता सकते हैं कि पॉलीमरेज चेन रिएक्शन क्या है। नेक्स्ट, GMO क्या है। देखिए यहाँ पर जो है आपका GMO क्या है। GMO का फुल फॉर्म होता है जैसे जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म, ये आपका हुआ। GMO क्या है, तो आपका बायोटेक्नोलॉजी का ये आपका एक एप्लीकेशंस है कि जिसमें किसी भी प्लांट्स, एनिमल्स और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के डीएनए को मॉडिफाइड कर आपका बायोटेक्नोलॉजिकल प्रोसेस द्वारा, बायोटेक्नोलॉजी या जेनेटिक इंजीनियरिंग टेक्निक के द्वारा उसके डीएनए में मॉडिफाइड कर उससे जो है सो आपका नए तरह के जीव या उससे जो है सो नए तरह के वैरायटीज अधिक से अधिक उससे प्रोडक्शन प्राप्त हो। कीट कहिए इंसेक्ट रेसिस्टेंस, पेस्ट रेसिस्टेंट प्लांट्स का डेवलप किया जाना, या और कोई ऐसे एनिमल्स का डेवलप किया जाना जो अधिक से अधिक हाई क्वालिटी का आपका मीट, एग्स
और आपका मिल्क, ये सब जो है सो उससे प्राप्त किया जा सके। तो इस तरह के जो है प्लांट और एनिमल्स को जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स कहा जाता है। तो यही है क्वेश्चन में कि जीएमओ क्या है। जैसे इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कि बीटी कॉटन, एक जो ये क्वेश्चन से राइज होता है कि व्हाट इज बीटी कॉटन। बीटी कॉटन भी एक जेनेटिकली मॉडिफाइड आपका एक कॉटन का प्लांट या वेराइटीज तैयार किया गया है। उसी तरह से बीटी ब्रिंजल, फ्लेवर सावर और टोमेटो का एक प्रजाति है। तो इस तरह से आपका बहुत सारे चीज जो है आपका जेनेटिक इंजीनियरिंग टेक्निक के द्वारा डीएनए को जो है मॉडिफाइड कर नए तरह के ऑर्गेनिजम्स तैयार किए जाते हैं जो ह्यूमन वेलफेयर के लिए वो आपका आवश्यक है। तो वही आपका जीएमओ क्या है, तो जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स ये है। तो देखते हैं, तो जीएमओ इसको हम लिख सकते हैं इज एन एनिमल, प्लांट और माइक्रो ऑर्गेनिज्म, microbes has been whose DNA has been altered, माने आपका मॉडिफाइड यूजिंग जेनेटिक इंजीनियरिंग टेक्निक। ये हुआ कि जीएमओ आपका क्या है, तो एनिमल, प्लांट्स और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के डीएनए को जेनेटिक इंजीनियरिंग टेक्निक के द्वारा मॉडिफाइड कर प्राप्त किया जाता है। इसको हम हिंदी में लिख सकते हैं कि जीएमओ एंड प्लांट माने आपका जंतु, पौधे एवं सूक्ष्म जीवों में उसके डीएनए को जेनेटिक इंजीनियरिंग टेक्निक द्वारा मॉडिफाइड या रूपांतरित कर प्राप्त किया जाता है। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, जीएमओ जो है आपका क्या है, तो जंतु, पौधे एवं सूक्ष्म जीवों में उसके डीएनए को जेनेटिक इंजीनियरिंग टेक्निक के द्वारा रूपांतरित कर प्राप्त किया जाता है। वही जीएमओ इज एन एनिमल, प्लांट और माइक्रोब्स हुज डीएनए, उसका डीएनए हैज बीन अल्टर्ड यूजिंग जेनेटिक इंजीनियरिंग टेक्निक, ये आपका जीएमओ कहलाता है। और जीएमओ का बहुत सारे उदाहरण हैं, उसी में से हम एक और देख लेंगे। जीएमओ क्या है, इस तरह से इतना बता देना है, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म। और उसी का एक उदाहरण है कि बीटी कॉटन। तो क्वेश्चन में पूछता है कि बीटी कॉटन क्या है, ये देखना है। तो ये जीएमओ क्या है, हो गया। लास्ट क्वेश्चन है ये, इसको देखते हैं। तो आपका बीटी कॉटन क्या है, देखिए। तो हम सबसे पहले एक लाइन में बता सकते हैं कि बीटी कॉटन क्या है। अभी हमने पढ़ाया कि जीएमओ, तो यह भी एक प्लांट है। कॉटन मतलब कपास का पौधा,
तो बीटी कॉटन क्या है, एक जीएमओ है, जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट्स है, और यह एक विशेष तरह के बेसिलस थ्रियोजेनेसिस एक बैक्टीरिया होता है, उसके डीएनए को निकाल कर, माने जेनेटिक इंजीनियरिंग टेक्निक के द्वारा उसे निकाल कर कॉटन के प्लांट्स में आपका उसके सेल के जो न्यूक्लियस हो वहां पर उसमें जो है सो प्रवेश करा दी जाती है। और इस तरह से यह जो प्लांट होगा बीटी कॉटन, वह आपका पेस्टिसाइड्स, जो पेस्ट जो होते हैं, पीड़क जो होते हैं, उसको जो नष्ट करने वाले होते हैं, वो जो है पेस्ट रेसिस्टेंट प्लांट हो जाते हैं। मतलब उसको जो है पेस्ट कोई नुकसान नहीं कर पाता है। तो कहने का मतलब है कि वह जो आपका ये बेसिलस थ्रियोजेनेसिस जो एक जीवाणु है, वो एक विशेष तरह के टॉक्सिन उत्पन्न करता है, आविष उत्पन्न करता है, जो वह आपका निष्क्रिय रूप में रहता है और इनएक्टिव फॉर्म में रहता है। और वह इनएक्टिव फॉर्म में वो बेसिलस जो बैक्टीरिया है उसको कोई नुकसान नहीं करता है, क्योंकि उसी के द्वारा वो प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस्ड किया जाता है। और जब उस प्लांट, क्योंकि वह प्लांट में प्रवेश कराया गया, तो जब उस प्लांट को कोई पेस्ट या पीड़क जो यूज करता है, उसको खाने का काम में लाता है, तो वह पीड़क जो है, कीड़ा एक तरह से, पीड़क का मतलब पेस्ट होता है, पीड़क जिसको बोलते हैं, तो वह जब जैसे ही खाता है, उसके शरीर में क्षारीय पीएच की मदद से वह जो आपका टॉक्सिन जो आपका इनएक्टिव था, वो आपका एक्टिव फॉर्म में बदल जाता है पेस्ट के अंदर। पेस्ट का मतलब टूथपेस्ट नहीं बोल रहे हैं, एक कीड़ा मकोड़ा है, पेस्ट उसको वैसे बोलते हैं। तो उसके शरीर में जैसे ही गया, वो आपका एक्टिव हो गया वो टॉक्सिन, और वो टॉक्सिन जो है मिड गट, उसको माने इंसेक्ट का जो है आपका जो है ये एलिमेंट्री कैनाल, फोर गट, मिड गट और हैंड गट में बटा होता है इंसेक्ट का। जैसे कॉकरोच है, उसी में वो आपका पेस्ट भी है, पीड़क ही, माने इंसेक्टा क्लास के अंतर्गत आता है। तो उसका जो मिड गट का जो इपिथेलियल सेल लेयर जो होते हैं, इपिथेलियल सेल्स लेयर, वह उसमें जो है सो आपका छेद कर देता है। छेद कर देने से जो है उसकी मिड गट का जो आपका जो वाल जो है वह जब छिद्रित हो जाता है, जिसके कारण वह पेस्ट मर जाता है। तो इस तरह से वह पौधा जो है वह सुरक्षित रह जाता है, माने कोई कीड़े मकोड़े या पेस्ट जो है उसको जो है सो आपका फीडिंग नहीं कर पाता है। तो इस तरह से जो है वह बीटी कॉटन जो हुआ, या बीटी ब्रिंजल जो हुआ, बीटी मेज मकई भी बोल सकते हैं, कॉर्न, बहुत सारे इस तरह के बीटी, इस तरह से उसके जो है सो डीएनए को जेनेटिकली मॉडिफाइड करके आपका उसमें प्रवेश करा दी जाती है। तो यही आपका बीटी कॉटन हुआ। थोड़ा सा कैसे लिखेंगे इसको इस तरह से बताते हैं। तो बीटी कॉटन के बारे में आप लोग देखें कि यह एक पीड़क, वही पेस्ट प्रतिरोधी फसलों का निर्माण है, जो पीड़क नाशकों की मात्रा को कम प्रयोग में लाती है। यानी इस तरह के पौधे जो हैं, जीएमओ प्लांट विकसित हो जाने से अब कीटनाशक रसायन, फंगीसाइड्स, बैक्टीरियोसाइड्स, माने किसी तरह के केमिकल का छिड़काव करने की आवश्यकता नहीं है। ये बीटी एक प्रकार का टॉक्सिन है, जो एक बैक्टीरिया जो बेसिलस थ्रियोजेनेसिस द्वारा उत्पादित होता है। इसी को संक्षेप में इज स्टैंड फॉर बेसिलस, टी इज स्टैंड फॉर थ्रियोजेनेसिस। इसी का शॉर्ट फॉर्म एक विशेष तरह के बैक्टीरिया है जिससे यह आपका टॉक्सिन उत्पन्न होता है, जिसे संक्षेप में बीटी। बीटी अपनी वृद्धि की विशेष अवस्था में कुछ प्रोटीन रवा क्रिस्टल्स का निर्माण करता है, और यह प्रोटीन बैक्टीरिया में इनएक्टिव रहता है। और जब इसके रवे कीट के हाथ में जब उसको भक्षण करता है, तो क्षारीय पीएच के कारण घुलनशील होकर के एक्टिव रूप में वह बदल जाता है।
एक्टिव रूप में रहने के कारण कीट के मिड गट, वही आपका एलिमेंट्री कैनाल जो है सो 3 भागों में बटा दो, फोरगट, मिडगट और हिंडगट। तो मिडगट की इपिथेलियल सेल्स को छेद कर देता है, जिसके फलस्वरूप कीट की मृत्यु हो जाती है। तो इस तरह से हम लोग पहले समझा दिए हैं कि ये क्या होता है बीटी कॉटन। यहाँ पर लिखा हुआ है कि यह बेसिलस थ्रियोजेनेसिस एक बैक्टीरिया है जो एक विशेष तरह के टॉक्सिन उत्पन्न करता है। वह टॉक्सिन इनएक्टिव रूप में ये आपका बैक्टीरिया में रहता है, लेकिन जब उसे कीट जो है या पीड़क जो है, पेस्ट जो है, जब इस प्लांट को कॉटन का भक्षण करता है तो वह जो रवा क्रिस्टल फॉर्म में रहता है टॉक्सिन जो है वह एक्टिव हो जाता है क्षारीय पीएच की मदद के कारण, और वह जो है क्या करता है मिडगट के एपिथेलियल सेल्स में जो है उसे छेद कर देता है, जिसके कारण उस कीट की मृत्यु हो जाती है, माने वह नष्ट हो जाता है, जिसके कारण वो पौधा सरवाइव करता है। तो इसी तरह के और भी बीटी कॉटन हो या बीटी ब्रिंजल हो, बीटी कॉर्न हो, क्या है तो आपका सबका जवाब ही सेम होगा, कहीं पर कोई चेंजिंग नहीं करना है। बीटी क्या है तो इसका भी क्वेश्चन 1 नंबर में पूछा जाता है, बेसिलस थ्रियोजेनेसिस का यह आपका शॉर्ट फॉर्म है बीटी। तो इस तरह से आज का सेशन यहीं पर हम समाप्त करते हैं, और इसी तरह के और भी सेशंस के लिए आप बायोलॉजी टीचिंग सेंटर चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर वीडियो पसंद है तो इसे लाइक अवश्य करें और अपने फ्रेंड्स एंड क्लासमेट्स के बीच शेयर अवश्य करें। थैंक यू।